दोस्तों जय हिंद। मैं देवकी नंदन आप सभी का स्वागत करता हूं महर्षि पीडिया में। क्या आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में जो जंग छिड़ी है उसका सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ सकता है और इससे आने वाले समय में तेल की कीमतों में काफी उठक-पटक हो सकता है। तो ईरान और इजराइल का तनाव क्या है, चलिए इसको शुरू से समझते हैं। तो इसकी कुछ पिछली घटनाएं हैं, जैसे 1 अप्रैल 2025 इजराइल ने सीरिया में ईरानी कॉन्सुलेट पर मिसाइल हमला किया। जवाब में ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल इजराइल पर दागे। अब यमन के हूती विद्रोही और लेबनान का हिजबुल्लाह भी शामिल हो गया है। तो ताजा घटना क्या है अभी रिसेंट की? 4 मई 2025 हूती विद्रोहियों ने तेल अवीव एयरपोर्ट पर हमला किया, 8 घायल हो गए। 26 अप्रैल ईरान के बंदरगाह पर बम धमाका, 14 लोगों की मृत्यु हो गई। अब रिसेंट में ट्रंप की मिडिल ईस्ट यात्रा होती है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी, यूएई और कतर का दौरा किया और डॉलर 142 बिलियन के हथियारों का उन्होंने सौदा किया। तो अब इसका रिलेशंस कैसे है भारत से? तो तेल की संकट यानी ऑयल तो सब कुछ वहीं से आता है, तो इसकी पूरी कहानी को समझते हैं, भारत की तेल निर्भरता को समझते हैं। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है मित्रों। कुल खपत लगभग 4.9 मिलियन बैरल यानी 7.8 करोड़ लीटर तेल प्रतिदिन उपयोग होता है भारत में। 2024 टू 25 में भारत ने 232 मिलियन टन क्रूड ऑयल यानी 23 करोड़ 20 लाख टन कच्चा तेल जो होता है 27 अरब 28 करोड़ लीटर आयात किया भारत ने। दोस्तों रूस से तेल जो आता है 1.96 मिलियन बैरल प्रतिदिन होता है दोस्तों, यानी प्रतिदिन 19,60,000 बैरल कच्चा तेल यानी 30 to 34% जितना हम लेते हैं उसका 30 से 34% ही रूस से आता है। तो क्यों सस्ता है रूस का तेल? रूस भारत को $20 to $30 प्रति बैरल की छूट देता है। मतलब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमत मान लीजिए $90 प्रति बैरल होती है, तो रूस भारत को वही तेल $60 या $70 प्रति बैरल में बेच देता है। क्यों? क्योंकि यूरोप के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो क्या खतरा है इस युद्ध से भारत को? यदि मिडिल ईस्ट का संकट और गहरा हुआ तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो सकता है, जो 20% ग्लोबल ऑयल यहीं से आता है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत में कीमतें बढ़ सकती हैं। आयात बिल भारी होगा, रुपया कमजोर हो सकता है और महंगाई बढ़ सकती है। तो भारत की कूटनीतिक चुनौतियां क्या हैं इस परिस्थिति में मिडिल ईस्ट को देखते हुए? तो भारत की स्थिति क्या है? इजराइल भारत का रक्षा सहयोगी है, जो क्या बराक मिसाइल देता है, ड्रोन टेक्नोलॉजी देता है इंडिया को। ईरान क्या है? भारत का एनर्जी पार्टनर है, वहां पे इंडिया ने चाबहार पोर्ट बनाया हुआ है और तेल की जितनी भी आपूर्ति है मैक्सिमम ईरान से भी आती है भारत में। तो भारत की रणनीति स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? पहला, नॉन अलाइनमेंट 2.0 यानी दोनों पक्ष से दूरी बनाकर संतुलन बना के रहें। चाबहार पोर्ट पर $150 मिलियन का निवेश है भारत का, क्योंकि इजराइल से रक्षा टेक्नोलॉजी पर समझौते हैं भारत के, इसलिए दोनों पक्षों को उनको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। तो भारत के ऊपर अमेरिका दबाव डाल रहा है। अमेरिका ये चाहता है भारत इजराइल का समर्थन करे, ईरान चाहता है भारत न्यूट्रल रहे और चाबहार पे निवेश और बढ़ाए। तो आर्थिक और भू राजनीतिक असर क्या है ये मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट से? तो तेल की कीमतें जैसे मैंने बताया, ब्रेंट क्रूड यानी 19 मई 2025 को $60.06 प्रति बैरल था, कम, लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है अभी भी। तो भारत का असर, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो फिक्सल डेफिसिट बढ़ेगा, रुपए पर दबाव आएगा तो डॉलर के मुकाबले गिरावट हो सकती है, स्टॉक मार्केट में भी गिरावट हो सकती है, तेल कंपनियों पर असर बढ़ेगा तो व्यापार घाटा बढ़ेगा। तो भारत की तैयारी क्या होनी चाहिए? जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है भारत के पास वो 5.33 MMT यानी 9 दिन का स्टॉक, और रूस और अफ्रीका से सप्लाई बढ़ाने की योजना भारत को करनी चाहिए। सेना और सुरक्षा पर असर, अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो अचानक से तो तेल किसी दूसरे देश से आ नहीं जाएगा, इससे कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस में भी असर पड़ेगा। तो इजराइल से हथियार आने में देरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि भारत की सुरक्षा तैयारियों में इजराइल एक बहुत ही महत्वपूर्ण रक्षा सहयोगी है मित्रों। भारत ने इजराइल से कई बड़ी डील्स की हैं, जैसे स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल हो गए, हेरोन ड्रोन्स हो गए, बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम हो गया, लेजर गाइडेड बम और रडार सिस्टम हो गया। लेकिन अब चूंकि इजराइल खुद युद्ध में फंसा है मित्रों, उससे
डिफेंस फैक्ट्रीज अब अपनी सेना के हथियार बना रही है। यानी नतीजा क्या है, भारत को अपने ऑर्डर किए गए हथियार मिलने में 6 से 12 महीने की देरी हो सकती है। इवन मेंटेनेंस और स्पेयर्स पार्ट की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। पहले ही खरीदे गए हथियारों के लिए स्पेयर्स पार्ट, सॉफ्टवेयर अपडेट और ट्रेनिंग भी रुक सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट से चीन पाकिस्तान को भी मौका मिल सकता है। यानी पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ा सकता है। पाकिस्तान जानता है दोस्तों, भारत डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक फ्रंट में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। जैसे ऑयल का हो गया, रूस के साथ डील है, डिफेंस सप्लाई है, इनमें बहुत ज़्यादा भारत इंगेज चल रहा है। तो ऐसे में सीमा पर एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग या आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा दे सकता है। तो भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन हमारी इंडियन आर्मी ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, बहुत चौकन्नी है। तो लेकिन इसका प्रभाव जो मिडिल ईस्ट का है, बलोचिस्तान और पीओके में भी इसमें हलचल थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल रही होगी। चीन मिडिल ईस्ट में घुसपैठ बढ़ा सकता है। चीन ने ईरान के साथ $400 बिलियन का लॉन्ग टर्म डील किया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के जरिए चीन ईरान में अपने फौजी बेस, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। चीन चाहता है दोस्तों भारत मिडिल ईस्ट से हटे ताकि वह चाबहार पोर्ट को कमजोर करके ग्वादर पोर्ट को मजबूत कर सके, और साथ ही चीन समय का फायदा उठाकर UN और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दबाव बना सकता है दोस्तों। तो तेल के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। ऐसी परिस्थिति में तो भारत को अब सिर्फ एक या दो देशों से निर्भर नहीं रहना चाहिए। तेल सिर्फ रूस से नहीं, अब हमें अमेरिका, वेनेजुला, ब्राजील जैसे देशों से भी लॉन्ग टर्म समझौते करने चाहिए। अमेरिका से LNG, लिक्विड नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल दोनों मिल सकते हैं। ब्राजील और वेनेजुला जैसे लैटिन अमेरिकी देश भारत को सस्ता तेल देने से इच्छुक हैं, बशर्ते भारत की रणनीति एक स्पेसिफिक रणनीति से डील करे। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बहुपक्षीय बनाएगा। दूसरा, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को 90 दिन तक ले जाएं। आज भारत के पास मुश्किल से 20 दिन का तेल सुरक्षित है, लेकिन अगर कल युद्ध हुआ या सप्लाई कटी तो भारत को अब 90 दिन का स्ट्रेटेजिक स्टॉक बनाना ही पड़ेगा। इसके लिए नए ऑयल केप बनाए जाएं। राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात में यहां पे बनाना बहुत आवश्यक है। दूसरा, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड को बजट और भूमि तुरंत दी जाए। याद रखिए, तेल सिर्फ एक ईंधन नहीं है मित्रों, ये हमारे ट्रैक्टर, टैंक हैं और हमारे जितने भी हमारे हथियारों के द्वारा मशीनें चलती हैं, सब कुछ इनके माध्यम से ही चलता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, चाबहार, इजराइल दोनों को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। यानी ईरान और इजराइल को बैलेंस करना पड़ेगा भारत को। तो भारत को एक संतुलन कैसे बनेगा? चाबहार पोर्ट में हमें अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक ले जाता है, जो भविष्य का रणनीतिक क्षेत्र है। इजराइल हमें रक्षा सिस्टम की रीढ़ है। हमारा जो डिफेंस है इजराइल ने बहुत मजबूत किया है। उसके साथ खड़े रहना मूल्य आधारित मित्रता है। भारत को अपने राष्ट्र हित के लिए डिप्लोमेटिक संतुलन दिखाना ही होगा, जैसे बाकी अदर लोगों ने और मोदी जी ने किया है। दुनिया के साथ दोस्ती पर भारत राष्ट्र सर्वोपरि होना ही होना चाहिए। तो भारत को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे मित्रों, हम साजिशों, सप्लाई चेन और संकोच में फंसे रहेंगे। हमें अब अपने ड्रोन, मिसाइल और रिफाइनरी खुद बनाने होंगे। मेक इन इंडिया को अब हम डिफेंड इन इंडिया तक ले जाना होगा।